साथियों, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? और यदि सब कुछ समाप्त हो जाता है तो हमारे जीवन का मतलब क्या रह गया? ऐसे में तो जीवन भर भलाई करते रहने वाला और जीवन भर दूसरों को कष्ट देने वाला, ये दोनों मृत्यु पर एक समान हो जाएंगे। और फिर ऐसे में प्रश्न उठेगा कि कोई भलाई करे ही क्यों? और अगर मृत्यु के बाद हमारा कुछ होता है तो क्या होता है? क्या हम सच में नर्क और स्वर्ग जाते हैं? क्या कोई हमें हमारे बुरे कर्मों के लिए दंड देगा या यही जीवन हमें दंड के रूप में मिला है? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 93 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम गरुड़ पुराण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु जी ने मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में बताया है। और साथ में हम गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई बहुत ढेर सारी बातों को, कि गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या स्त्रियां अंतिम संस्कार कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, ऐसी बहुत ढेर सारी भ्रांतियां हैं और बहुत ढेर सारी बातें फैली हुई हैं। तो आज के एपिसोड में हम इन सभी बातों का सत्य जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गरुड़ पुराण को गरुड़ पुराण आखिर कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें तो मृत्यु का वर्णन है, यमलोक का वर्णन है, तो इस पुराण को गरुड़ पुराण क्यों कहा गया? असल में जो भगवान विष्णु जी के वाहन है पक्षीराज गरुड़ जी, उन्होंने भगवान विष्णु से मृत्यु, यमलोक की यात्रा, इन सभी विषयों पर बहुत ढेर सारे प्रश्न किए थे और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिए थे। और उनके सभी उत्तरों का जो संकलन है वो इसी पुराण में, इसलिए इसको गरुड़ पुराण कहा जाता है। और जो गरुड़ पुराण की मूल प्रति थी उसमें आज माना जाता है कि 19,000 श्लोक थे, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमारे पास श्लोकों की संख्या केवल 8,000 है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे इस पुराण की, तो ये 2 खंडों में बटा हुआ है, एक पूर्व खंड और एक उत्तर खंड। और जो गरुड़ पुराण का पूरा ज्ञान है, लगभग 90% ज्ञान वो पूर्व खंड में ही है। उत्तर खंड को हम प्रेत खंड भी कहते हैं और वहां पर कुछ रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। तो साथियों, हमने गरुड़ पुराण के विषय में प्रारंभिक ज्ञान ले लिया है कि गरुड़ पुराण को गरुड़ पुराण क्यों कहते हैं और इस पुराण का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात में कितनी सत्यता है। अब साथियों, हमारे सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके श्राद्ध कर्म के समय पे गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ करने से जो व्यक्ति है, जो मृतक व्यक्ति है, उसकी आत्मा जब यमलोक की तरफ यात्रा प्रारंभ करती है तो वो यात्रा सुगम हो जाती है। और अब लोगों में ये धारणा बन गई है कि अगर आप गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे या इस पुराण को अपने घर पर रखेंगे तो ये मृत्यु के विषयों को आकर्षित करता है, जिससे किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जब आप गरुड़ पुराण के महात्म्य को पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि जो भी गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसे विद्या, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, आरोग्य आदि सभी कुछ प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर गरुड़ पुराण का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, लिखता है या लिखवाता है और साथ में धर्मार्थी है, तो उसे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से विद्यार्थी को विद्या, विजयासु को विजय, गुणों के इच्छुक व्यक्ति को गुण, काव्य शक्ति को चाहने वाले को कवित्व गुण और जीवन का सार तत्व चाहने वाले को सार तत्व मिल जाता है। तो साथियों, जब गरुड़ पुराण में ही लिखा है कि इस पुराण को पढ़कर आपके चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो यहाँ पर यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप जीवित रहते हुए इसका पाठ नहीं कर सकते या इस पुराण को घर पर नहीं रख सकते, क्योंकि मृत्यु के बाद वैसे भी आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। और गरुड़ पुराण को तो जीवित रहते हुए ही पढ़ना है, क्योंकि जो गरुड़ पुराण से आपको शिक्षाएं मिलेंगी, मृत्यु से संबंधित जो आपको रहस्य जानने को मिलेंगे, उसको सीखकर आप अपने जीवन में शुभ कर्म करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, अब जब यह भ्रांति दूर हो गई है तो अब समझते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। अब साथियों, मृत्यु के बाद प्राणियों का क्या होता है, इसके विषय में जानने के लिए आप गरुड़ पुराण के अध्याय 2 और अध्याय 15 को पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आपका दाह संस्कार इसीलिए किया जाता है जिससे आपके शरीर से आत्मा तत्व अलग हो जाए और फिर इस आत्मा तत्व को यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि जो बुरे कर्म किए होते हैं उनके लिए ये यात्रा बहुत दुखदायी होती है और जो अच्छे कर्म किए होते हैं उनके लिए ये यात्रा सुगम होती है। अब जो बुरे कर्म किए हैं, जिनकी यात्रा दुखदायी होने वाली है, उनके लिए बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर आप मूलतः देखेंगे तो ये जो ज्ञान है ये हमारे उपनिषदों से ही आ रहा है। अगर आप उपनिषदों में जाएंगे तो वहां पर बताया गया है कि मृत्यु के बाद जो आपका शरीर है, स्थूल शरीर जो आपको आपके माता पिता से मिला है, वो आपके सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर के पास 2 मार्ग होते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। अब उत्तरायण में वही सूक्ष्म शरीर जाता है जिसके कर्म संस्कार अच्छे होते हैं और अच्छी योनियों के शरीर मिलने वाले होते हैं, और दक्षिणायन की तरफ वही सूक्ष्म शरीर जाते हैं जिनके कर्म संस्कार बुरे होते हैं, जिन्हें दुख भोगने हैं, तो उन्हें निचले स्तर की अधम
योनियों के शरीर मिलते हैं। अब इसी उपनिषद के ज्ञान को आम जनता बहुत सीरियसली ले और सजग रहे, इसलिए गरुड़ पुराण में ये बातें बहुत ग्राफिक तरीके से बताई गई हैं और इस दुखद यात्रा का वर्णन भी मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनकी जो आत्मा होती है जब वो यमलोक की तरफ बढ़ती है तो उसे विश्राम करने के लिए छाया भी नहीं मिलती, प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता और भूख मिटाने के लिए भोजन भी। साथ में वो कभी जोंक से भरे कीचड़ में गिरता है या फिर सांपों से भरे कुएं में, कभी वो पर्वतों से गिरता है तो कभी वो बर्फीली हवाओं के चपेट में आ जाता है। उसे अंगार और बिच्छुओं से भरे मार्गों पर चलना पड़ता है और फिर इसी यम मार्ग पर एक वैतरणी नदी आती है जिसे यमलोक की गंगा कहा जाता है। तो जो शुभ काम किए होते हैं वो इस नदी को सहज पार कर लेते हैं, लेकिन जो बुरे काम किए होते हैं उनके लिए ये नदी खौलते हुए पानी की तरह हो जाती है और उसमें कीटाणु और खतरनाक घड़ियाल जैसे जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब साथियों, जब आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई अब्राहमिक रिलीजन पढ़ रहे हो, क्योंकि वहां पर हेल और जहन्नुम को इसी प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन गरुड़ पुराण के इस ग्राफिक डिटेलिंग का उद्देश्य ही यही है कि आप अशुभ कर्मों से बचें, क्योंकि पहले के लोग धार्मिक ग्रंथों से ही जीवन जीना सीखते थे। तो शुभ कर्मों से होने वाले लाभ और अशुभ कर्मों से होने वाली इस प्रकार की हानि के विषय में जानकर लोग शुभ कर्म ही करते थे। इसीलिए गरुड़ पुराण में ऐसे बहुत से कामों को लिस्ट किया गया है कि जिनको करने से आपको इस प्रकार की दुखदाई यमलोक तक की यात्रा करनी पड़ेगी, जैसे गुरु का अपमान हो गया, माता पिता का अपमान हो गया, या फिर किसी विवाहिता या पत्नी का त्याग हो गया, किसी का वध हो गया, किसी की जमीन पर अपना अधिकार जबरदस्ती कर लेना। इस प्रकार के बहुत ढेर सारे काम हैं जिनके लिए मृत्यु के बाद ये यातनाएं बताई गई थी। तो इससे जो समाज में रहने वाला आम आदमी है वो अशुभ कर्मों से बचता था और शुभ कर्म ही करता था। क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचे तो एक बार आपकी जब मृत्यु हो गई, आपका स्थूल शरीर, जिस शरीर के माध्यम से आपको दुख और सुख का अनुभव हो रहा था, वही नष्ट हो गया, तो आपकी आत्मा कैसे सुख और दुख को अनुभव कर सकती है बिना शरीर के? क्योंकि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषति मारुतः। तो जिस आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, आग जला सकती है, ना कोई सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, तो उस आत्मा को दुख कोई नहीं पहुंचा सकता जब तक उसके पास शरीर ना हो। इसलिए आत्मा किसी खौलते पानी में जाकर तड़पेगी ऐसा संभव नहीं है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताई गई ये बातें आपको शुभ कर्मों की तरफ ले जाती हैं और जो उपनिषदों का ज्ञान है कि आपकी मृत्यु के बाद कुछ नई योनि में आपकी आत्मा प्रवेश करेगी, उसको भी अपने डिस्क्रिप्शंस में समाहित करते हैं। तो साथियों, आपकी आत्मा को यातना तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन हाँ, शरीर वो जरूर मिल जाएगा जिसमें आपके कर्म संस्कार भोगे जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो शरीर आपको मिला है, जो जीवन आपको मिला है, वही आपके लिए स्वर्ग है और वही नर्क है। अब साथियों, चलिए जानते हैं कि आत्मा किस चीज के अनुसार नया शरीर धारण करती है। अब साथियों, न केवल भगवत गीता बल्कि हमारे जो उपनिषद हैं या दर्शन हैं, चाहे सांख्य हो या योग हो, उनके अनुसार जब सूक्ष्म शरीर यानी कि जीवात्मा किसी देह से जुड़ती है तो जन्म होता है। यही जन्म की परिभाषा है। और मृत्यु की परिभाषा ये है कि जब उन दोनों में अलगाव होता है, सूक्ष्म शरीर और देह में यानी स्थूल शरीर में, तो मृत्यु है। और अगर आप दर्शनों को पढ़ेंगे तो ये जो जुड़ाव है उसके बीच जो ग्लू का काम कर रहा है, यानी कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है, कर्म संस्कारों के कारण जुड़ा हुआ है। यानी उनके बीच में उनको साथ में बांधे रहते हैं कर्म संस्कार। अब जब जीवन चलते रहता है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा जुड़ा चलते रहता है, लेकिन कर्म संस्कार छीड़ होते जाते हैं क्योंकि ये पुराने हैं और भोगे जा रहे हैं इस जीवन में। आप जो जीवन में झेल रहे हैं, जो भी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, वो एक तरह से आपके कर्म संस्कार भोगे जा रहे हैं। तो जब पुराने कर्म संस्कार छीण हो जाते हैं, भोग के खत्म कर दिए जाते हैं, तो ये देह का काम फिर कुछ नहीं रह जाता है। ये देह अलग हो जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस देह में रहते हुए भी आपने कुछ नए कर्म संस्कार कर लिए हैं। अब उन नए कर्म संस्कारों को भोगने के लिए एक दूसरी देह फिर से चाहिए होती है और फिर इस देह से जुड़कर सूक्ष्म शरीर आपके नए कर्म संस्कारों को भोगना शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपके कर्म संस्कारों के अनुसार ही आपको नया शरीर मिलता है। अगर आप महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में जाएंगे तो वहां पर एक योग सूत्र है जिसमें बताया गया है कि आपकी जीवात्मा को जो नया शरीर मिलता है वो जाति, आयु और देश काल के अनुसार मिलता है। मान लीजिए आपने ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल आपको एक पोलर बियर के रूप में मिलने वाला है, तो यहाँ पर जाति क्या हो जाएगी, यानी योनि हो जाएगी पोलर बियर की। देश काल क्या होगा, पोलर बियर नॉर्थ पोल पर ही मिलते हैं तो वो देश काल हो जाएगा। और आयु भी यहाँ पर निर्धारित हो जाती है कि जैसे एक पोलर बियर है वो 25-30 साल 35 साल जीता है तो उसमें 12 वर्ष की आयु में वैसा फल मिलेगा या 18 वर्ष की आयु में वैसा फल मिलेगा। तो जाति, आयु और देश काल के अनुसार से आपको आपके कर्मों का फल अलग अलग योनियों में मिलता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको उसका फल क्यों नहीं तुरंत मिल जाता, क्यों नहीं उसकी मृत्यु हो जाती है जब उसने किसी और को मारा है। तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे हिंदू दर्शनों में
मिल जाएगा। और मैं सभी प्राचीन हिंदू दर्शनों को, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा को अपने शिक्षण मैप पर पढ़ा रहा हूँ। वहां पर मैंने हर एक संस्कृत सूत्र की सरल भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या की है और आपको सनातन धर्म के तार्किक पहलू से जोड़ने का प्रयास किया है। और साथियों, साथ में शिक्षण मैप पर आपको संस्कृत भाषा भी सिखाई जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा के ज्ञान से, दर्शनों के ज्ञान से आप सनातन धर्म के तार्किक पहलू और सत्य स्वरूप से जुड़ पाएं और ईश्वर पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें। और साथियों, इस होली के पावन सप्ताह में हम शिक्षण पर रंगोत्सव मना रहे हैं, जहां पर आपको होली 25 कूपन कोड से हर एक कोर्स पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो साथियों, आज ही जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, चलिए अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है कि आत्मा को किस प्रकार से नया शरीर मिलता है। अब साथियों, जो मैंने दर्शनों से आपको ज्ञान बताया था कि किस प्रकार से आत्मा शरीर को चुनती है, आपकी जीवात्मा, तो अगर आप गरुड़ पुराण में जाएंगे प्रेत खंड में और 46वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिटेल में आपको बताया गया है। इस पर आगे बढ़े इससे पहले मैं बता दूं कि जो प्रेत खंड है, इसमें जो प्रेत होता है अक्सर लोग समझ लेते हैं कि ये भूत है, जैसे भूत प्रेत हम बोलते हैं। लेकिन अगर आप प्रेत पर रिसर्च करेंगे, दर्शनों में जाएंगे तो आपको प्रेत्य भाव मिलेगा। और वहां पर प्रेत्य भाव का अर्थ होता है कि मरने के बाद जो पुनर्जन्म होता है, यानी जो आपकी इच्छा है शरीर में बंधने की, उसे ही प्रेत्य भाव कहा गया है। तो जब मृत्यु के बाद आपका पुनर्जन्म होता है, ये प्रेत्य भाव है। इसीलिए प्रेत खंड में गरुड़ पुराण में ये बातें बताई गई हैं। अब अगर आप गरुड़ पुराण में देखेंगे तो ये पैटर्न ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार की चेतना आपकी रहती है मृत्यु के समय और आप जिस प्रकार से मरते हैं, उसी प्रकार की योनि में आपका जन्म होता है। उदाहरण के लिए बताया गया कि अगर आप विष पीकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आप सर्प के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे अगर आप भगवत गीता में जाएंगे और 15वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक देखेंगे तो वहां पर श्री कृष्ण जी भी बता रहे हैं कि मृत्यु के समय आपकी जैसी चेतना होती है, वैसे ही चेतना आपको ले जाती है और नए शरीर से मिलवाती है। अगर आप बिल्ली कुत्तों की तरह जीवित हैं और उनकी तरह की चेतना रखते हैं तो आप बिल्ली कुत्ते बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपनी चेतना पशु के सदृश रखते हैं तो आप पशु ही बनेंगे। अब साथियों, हमने गरुड़ पुराण को दार्शनिक स्तर पर समझ लिया। अब हम कुछ रिचुअल्स जो दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या स्त्रियां भी अंतिम संस्कार या श्राद्ध क्रिया में पार्टिसिपेट कर सकती हैं या नहीं। तो साथियों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आपकी जीवात्मा अपना पूरा कर्म भोग कर लेती है और फिर देह त्याग देती है तो उसकी जो देह है, उस देह को आपको भूमि पर कुश और तिल बिछाकर उसका आसन बनाकर उस पर लिटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कुश का मूल भाग है उसमें ब्रह्मा जी, जो मध्य भाग है उसमें विष्णु जी और जो अग्र भाग है उसमें शिव जी प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए कुश और पितरों की तृप्ति के लिए तिल बिछाना चाहिए। और फिर इसके बाद मृतक का दाह संस्कार होता है, वो भी पूर्व की ओर मुख करके या फिर उत्तर दिशा में। फिर अग्नि संस्कार के समय अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए और मृत्यु के 11वें दिन श्राद्ध करना चाहिए। और इस प्रक्रिया में 6 स्थानों पर, मृत स्थान, द्वार, चौराहा, विश्राम स्थल, चिता और अस्थि चयन, इन 6 स्थानों पर पिंडदान भी करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या स्त्रियां इस श्राद्ध कर्म को कर सकती हैं या नहीं। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रेत खंड के ही अध्याय 8 में मिलता है, जहां पर बताया गया है कि मृतक का और्ध्वदैहिक यानी कि अंतिम संस्कार करने का कार्य पौत्र, पुत्र, भाई या भाई की संतान या फिर अपनी जाति या सपिंड का कोई व्यक्ति कर सकता है। और अगर पुरुषों का अभाव है तो समय ये कार्य स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि स्त्रियां नहीं कर सकती। साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि श्राद्ध कर्म का उद्देश्य क्या है। श्राद्ध कर्म करने से ऐसा माना गया है कि जो मृतक हैं श्राद्धकर्ता को सुख, शांति, वैभव आदि प्रदान करते हैं। तो अगर एक स्त्री भी कर रही है तो ये कोई अशुभ नहीं है, इसे अपवित्र नहीं मानना चाहिए। तो साथियों, हमने गरुड़ पुराण के बारे में समझा और वहां पर यह भी जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा तत्व किस प्रकार से अलग होता है और फिर यमदूत उसको यमलोक की यात्रा कराते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे उपनिषदों का जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है उसको गरुड़ पुराण में बहुत ही इमेजिनेटिव ढंग से बताया गया है। और साथियों, हमें भले पता हो या ना पता हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा, हमें भलाई करनी चाहिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए गरुड़ पुराण की बातें सच हुई, तब तो आपको भलाई के अनुसार अच्छी चीजें मिलेंगे ही, और अगर नहीं भी सच हुई, अगर मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी आपके भलाई करने से इस दुख भरी दुनिया में किसी का भला होता है। और साथ में गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु के विषयों से संबंधित पुराण माना जाता है, लेकिन जब आप पुराण को देखेंगे उसमें 8000 श्लोक हैं। केवल मृत्यु पर ही बात नहीं हुई है, ये नीतियों से भी संबंधित ज्ञान का संकलन है। पुराण हमारे लिए वेदों और उपनिषदों का ज्ञान आसान कर देते हैं, लेकिन हमें बहुत गंभीरता और ओपन माइंड से पुराणों को पढ़ना चाहिए। साथियों, हम अपने शिक्षण मैप पर बहुत जल्द ही उपनिषदों के भी कोर्स लाने वाले हैं और साथ में दर्शनों का कोर्स जैसे कि मैंने बताया वो चल ही रहे हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। इस होली के सप्ताह में कुछ एक्स्ट्रा
डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो उसका लाभ जरूर उठाएं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में साझा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से भी ये वीडियो ज्यादा लोगों में पहुंचती है और हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। और आपके क्या विचार हैं गरुड़ पुराण को लेकर, मृत्यु को लेकर, ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो के लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। साथियों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।